तो गोविंद प्रभात कर दर्शन। अब यहां उल्टा हो गया महाराज। हाँ, सुबह उठकर जो है व्यक्ति अपने हाथों को नहीं देखता, हाथों के दर्शन नहीं करता, प्रभात कर दर्शन नहीं करता है। अब तो कप दर्शन करता है। हाँ, और सबसे पहले मोबाइल का दर्शन होता है। जितासनो जित श्वासो जित संगो। तीसरी बात बताई, संग। हमेशा अच्छे लोगों का संग हमें करना चाहिए। आपका संग अच्छा बनेगा तो आपको जीवन अच्छा रहेगा। अगर आप अच्छी संगत नहीं पकड़ोगे तो आप अच्छे कैसे बनोगे? आप 2 साल बीड़ी पीने वाले की संगत करोगे ना तो अपने आप बीड़ी पीने आपको भी आ जाएगा। हाँ? संग हमेशा अच्छे लोगों का होना चाहिए। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए। आपने देखा होगा कि जब हम मिश्री खरीदते हैं तो उसमें छोटे छोटे बांस के तिनके भी आ जाते हैं, लेकिन मिश्री की संगत पाकर जो है वह बांस के तिनके भी मिश्री के भाव बिक जाते हैं। इसलिए आप अच्छे लोगों की संगत करो, निश्चित तौर पर आप भी अच्छे बन जाओगे। बोलो राधे राधे। चौथी बात बताई, जितेंद्रिय। इंद्रियों को बस में करने का प्रयास करो। इंद्रियों को जीतने संयमित नहीं किया उसका जीवन आदर्श नहीं बन सकता। इसके बाद एकांत में बैठ जाए और भगवान का स्मरण करें। पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा का रूप है, यह सोचकर चिंतन करें। राजसी परीक्षित से सुखदेव जी महाराज ने कहा, चिंतन को बढ़ाओ और चिंता को मिटाओ। चिंता संसार की होती है और चिंतन परमात्मा का होता है। जब 4 बातों का ध्यान में रखकर व्यक्ति चिंतन को बढ़ाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रभु का चिंतन करेगा, तब धीरे धीरे मन परमात्मा में लग जाएगा और मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी, देहाभ्यास की निवृत्ति हो जाएगी। उसके बाद सुखदेव जी ने परमात्मा का चिंतन किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री हरे हरे
बोलो भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने कहा कि महाराज भगवान सारी सृष्टि को कैसे बनाते हैं और आप ये जो मुझे उपदेश दे रहे हैं इसको भागवत धर्म कहा गया है, इसलिए भागवत का उपदेश सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को किया, वो कैसे मुझे बताइए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन, सारी सृष्टि में पहले कुछ नहीं था, स्थावर जंगम अंडज उद्भिज स्वदेश जरायु बिल्कुल कुछ भी नहीं था, केवल परब्रह्म था। एक बार परब्रह्म के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उस परब्रह्म ने जल का निर्माण किया। संस्कृत में जल के लिए नार कहते हैं, और उसने उस नार में अपना आयन बनाया। रहने की जगह बनाई शेषनाग के द्वारा, तो नार माने जल और आयन यानी मकान, नाम पड़ गया नारायण। लेकिन नारायण ने सोचा मैं तो अकेला हूं, क्यों ना एक से अनेक हो जाऊं तो अच्छा रहे। तो नाभि से जो है कमल को निकाला, उस कमल के ऊपर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न।
और वह कई दिनों तक यही सोचते रहे ब्रह्मा जी कि मैं आया कहां से। कमल की जो है तंदुल में नीचे जाएं फिर ऊपर आए, फिर नीचे जाएं फिर ऊपर आए। कई वर्ष बीत गए, तब ब्रह्मा जी को दो वर्ण सुनाई पड़े, ता और फा। तप करोगे तो पता चलेगा आप कहां से आए और कौन है। कई वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तप किया और फिर आकर नारायण ने उनको दर्शन दिए। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मैं तुम्हें विधाता बनाता हूं, जाओ सृष्टि का विस्तार करो, सृजन करो, ये मेरा आदेश है, मेरा आशीर्वाद है। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज थोड़ा सा ऐश्वर्य पाने के बाद जीव के अंदर अभिमान आ जाता है, और आप तो हमें सारी सृष्टि का विधाता बनाते हैं, आप मुझे दुनिया का मालिक बनाते हैं, मुझे अभिमान हो गया तो मैं क्या करूं। ऊंट जो होता है ना, जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता है तब तक जो है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। जिस दिन जो है वो जान जाता है कि मेरे से भी कोई बड़ा है। आजकल थोड़ा सा ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा पाने के बाद व्यक्ति अभिमान में डूब जाता है। थोड़ा सा पैसा आ जाए, धन दौलत आ जाए तो फिर वो किसी को नहीं समझता, अभिमान में डूब जाता है। लेकिन कहते हैं ना, अहंकार में तीन गए बल वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। अभिमान किसी का नहीं रहा, सबका चूर हुआ है। इसलिए हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। किसी को अभिमान हो जाता है सुंदरता का, लेकिन जब समय आता है, बुढ़ापा आता है, तो वो सुंदरता भी चली जाती है हमारे से। किसी को अभिमान होता है अपने धन का। अभिमान एक ऐसी चीज है, अपने को छोड़कर बाकी सबको दिखता है कि ये अभिमानी है। अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई और कहा कि सारी सृष्टि में केवल मैं था, और सृष्टि बनने के बाद मैं रहता हूं, और प्रलय होने के बाद, सृष्टि के बिगड़ने के बाद केवल मैं ही बचता हूं। उदाहरण के तौर पर हमें यदि 1 किलो सोना मिल जाए और उस 1 किलो सोना में से हम कई सारे आभूषण बनवा ले, हाँ, कहीं गले का हार, झुमका, बेंदी, नाना प्रकार के, हाँ, और इसके बाद उन सबको ले ओखली में पीट दें, तो आभूषण बनने के पहले भी सोना था और आभूषण बनने के बाद भी सोना है, और मिटने के बाद भी सोना ही रहेगा। इसी प्रकार केवल परमात्मा ही हैं, सृष्टि के पहले भी थे, बनने के बाद और बिगड़ने के बाद भी केवल परब्रह्म परमेश्वर ही रहता है। संसार में जो चीज नहीं है फिर भी दिखाई देती है, और जो होने के बाद भी दिखाई नहीं देती, उसे भगवान की माया समझना चाहिए। कहते हैं
पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों से दुनिया बनती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित अखि अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, सब इन 5 तत्वों से बने हैं। चींटी भी 5 तत्वों से बनी, हाँ? मनुष्य भी 5 तत्वों से बने। ये 5 तत्व हमारे अंदर भी हैं और बाहर भी। ऐसे ही परमात्मा दुनिया में रहकर दुनिया से अलग भी है और अलग रहकर सारी सृष्टि में भी है। सुंदर उपदेश दिया और अब जो है ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। पहले संकल्प से सृष्टि का निर्माण किया। सुखदेव जी कहते हैं, एक बात बताओ परीक्षित, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? तब परीक्षित कहते हैं, महाराज भगवान तो उन्हीं को जल्दी मिलते होंगे जो दिन में 5 बार स्नान करता हो। यदि 5 बार स्नान करता हो उसको ही भगवान मिलते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान यदि 5 बार स्नान करने वाले को मिलते तो जो कोलभील थे, जिनको भगवान श्री राम ने गले से लगाया, वो तो जाड़े के महीने में जो है नहाते ही नहीं थे, स्नान ही नहीं करते थे। फिर भी जो है भगवान ने उनको गले से लगाया और कहते हैं, अस हमारे प्रभु बड़े सेवकाई, ले नवासन वसन चुराई। भगवान ये नहीं देखते कि आप कितनी बार स्नान करते हैं। तो राजा परीक्षित ने कहा, तो भगवान उम्र तो देखते होंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान उम्र भी नहीं देखते। अगर उम्र देखते तो ध्रुव की उम्र क्या थी? वो तो 5 वर्ष का था और भगवान ने उसको दर्शन दिए। तब राजा ने कहा कि भगवान उनको जल्दी मिलते होंगे जो शास्त्रों का ज्ञाता हो, जो ज्ञानी हो। तो जो गजेंद्र था उसने कौन सी डिग्रियां प्राप्त की थी? भगवान को केवल गो कहकर पुकारा, इतने में भगवान उसकी रक्षा करने के लिए आ गए। बिंद तो बाद में कहा ना, भगवान आपके ज्ञान को देखते हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज फिर तो भगवान बिरादरी देखते होंगे। तो विदुर जी की क्या बिरादरी थी महाराज? वो तो दासी पुत्र थे और मेरे प्रभु ने उनके घर पर जाकर केले के छिलकों का भोग लगाया। परीक्षित ने कहा, महाराज ये मुझे बताइए विस्तार से कि
भगवान ने किस प्रकार से विदुर जी पर कृपा की। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पांडवों के साथ में जब कौरव अन्याय कर रहे थे, लक्षागृह में उनको जलाने का षड्यंत्र कर रहे थे, उसी समय कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी आकर बैठ गए। विदुर जी महामंत्री हैं। विदुर जी ने कहा कि महाराज, मैं मंत्री होने के नाते नहीं, मैं भाई होने के नाते नहीं, बल्कि एक नागरिक होने के नाते आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि महाराज, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लग सकता। पांडवों के साथ तुम्हारे पुत्र जो अन्याय कर रहे हैं उसे रोको। पांडव कमजोर नहीं है महाराज, आपका आदर करते हैं इसलिए चुप हैं। और शास्त्र कहता है कि एक नगर को नष्ट करने से यदि पूरा देश बचता हो तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए, और एक गांव को नष्ट करने से यदि एक प्रांत बचता हो तो उसे नष्ट कर देना चाहिए, और एक गांव को नष्ट करने से, एक घर को नष्ट करने से कोई महानगर बचता हो तो उसे नष्ट कर देना चाहिए। आपके खानदान में जो दुर्योधन हुआ है वह कलंक है। आपके साले शकुनी ने उसकी बुद्धि को बिगाड़ दिया। बाहर की आंखें तो आपकी जन्म से अंधी हैं, और अंदर की आंखें तो शकुनी ने जो है आप अंदर कर। दुर्योधन की बात मत मानो और पांडवों को लक्षागृह से जलने से बचाओ, इस अन्याय को रोको। ये सब बातें विदुर जी जो है धृतराष्ट्र से कहे ही रहे थे कि पीछे खड़े दुर्योधन ने कहा, तुम्हारी इतनी धृष्टता, मेरी कृपा से तुम्हें मंत्री पद मिला और मेरे ही विरुद्ध मेरे पिता को भड़का रहे हो, जाओ निकल जाओ। आज के बाद यदि महल में प्रवेश किया तो अच्छा नहीं होगा। विदुर जी कहने लगे, बेटा तुम्हें कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था, मेरा कोई भाव नहीं था, तुम्हें बुरा लगा इसके लिए हमें खेद है। विदुर जी अपने मंत्री पद को त्याग कर और परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगाकर कदली वन में चले गए। वहां पर पर्णकुटी बनाकर अपनी पत्नी के साथ में रहे और भागवत के महामंत्र का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का जाप करते हैं। कई दिनों बाद आज विदुर जी मुस्कुराकर कहते हैं अपनी पत्नी से, 12 वर्षों तक विदुर जी ने अन्न नहीं खाया, केवल फल खाते, और अपनी पत्नी से कहते हैं, सुनते हो आज जो है हस्तिनापुर कैसा सज रहा है, बहुत सुंदर सजावट हो रही है। बोले क्यों? बोले आज मेरा कन्हैया, आज मेरा द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर आ रहा है और उसकी रथ यात्रा निकलने वाली है। यह सुनकर विदुरानी बड़ी प्रसन्न हुई और अपने पति से कहते हैं कि अब हम उनका दर्शन कैसे करेंगे, आपका मंत्री पद तो है नहीं। इस भीड़ में आप कृष्ण का दर्शन कैसे करेंगे?
महात्मा विदुर ने कहा, देवी मन को छोटा क्यों करते हो? कृष्ण को हम नहीं देख पाए तो क्या हुआ, वो तो हमें देख ले। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, एक नजर भी उनकी हम पर पड़ गई, हम समझेंगे हमारा जीवन धन्य होगा। दुर्योधन ने कृष्ण के आगमन की खुशी में पर्ण कपटपूर्ण जो है मैत्री का परिचय देते हुए बड़ी सजावट करवाई। अपने महल की अटारियों पर नर नारी को बिठा दिया फूल की वृष्टि करने के लिए। मेरे कन्हैया ने जब रथ यात्रा में भीड़ में विदुर और विदुरानी खड़े हैं, दीवार से सिर लगाए मेरे प्रभु ने बरसने वाले फूलों को नहीं देखा। हजारों लोग आरती कर रहे हैं, मेरे कन्हैया ने उनको नहीं देखा। भगवान तो अपने रथ में बैठे चारों ओर देख रहे हैं, और जैसे ही विदुर जी के ऊपर उनकी नजर गई तो महाराज उनको ही देखते रहे, और आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया कि बाबा अब मैं आपके घर पर आऊंगा। विदुर जी तो महाराज तुरंत दौड़ पड़े, विदुरानी से कहा जाओ चौका लगाना घर पर। मेरे कन्हैया ने कहा है तो वो जरूर आएगा। और यहां पर दुर्योधन ने उनका सुंदर स्वागत किया। सुंदर मंच बनाया, सैकड़ों सिंहासन लगे हैं स्वर्ण के, उन्हीं के बीच में एक सुंदर मणिमय सिंहासन पर कन्हैया को बिठाया। विदुर जी जो है उनका अपमान हो चुका था, इसलिए वो वहां नहीं गए, वो तो सीधे बाजार चले गए कन्हैया के लिए प्रसाद खरीदने के लिए। अब दुर्योधन कहता है कि महाराज बड़ी कृपा हुई आपके पदार्पण से हम कृतार्थ हुए, आप आए बड़ा अच्छा लगा, लेकिन आपके आगमन का कारण क्या है? भगवान ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन मैंने तुम्हें कभी दुर्योधन नहीं कहा, मैंने तो तुम्हें सुयोधन कहा। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। बोले पूछिए महाराज। बोले पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोले हाँ। बोले तुम्हारे काका के लड़के? बोले हाँ। तो बोले आधे राज्य के अधिकारी हुए? बोले ना। बोले आधे राज्य के अधिकारी तो हैं, परंतु मैं तुम्हें आधा राज्य देने के लिए नहीं कहता, केवल 5 गांव तुम पांडवों को दे दो और मैं उनको समझा दूंगा। यदि मेरा निवेदन तुम्हें स्वीकार है तो बताओ। दुर्योधन तड़तड़ाकर खड़ा हो गया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सब बैठे हैं। वह कहता है सूचक त्रय विनव दास्यामि बिना युद्धे न केशवा, एक सुई की नोक के बराबर बिना युद्ध के मैं कुछ नहीं दूंगा। भगवान ने कहा दुर्योधन ये युद्ध की बातें तुमने नाना नानी की कहानियों में सुनी होगी। लाखों नारियां विधवा हो जाती हैं, कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं युद्ध में, और एक शांति दूत से बात करने का कैसे बात की जाती है इतना तो मैं सहूर नहीं है। तुरंत धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ पकड़ लिया और कहा कि चुप हो जाओ। दुर्योधन ने कहा महाराज माफ करना, बचपन से मैं थोड़ा सा उद्दंड हूं, इसलिए ऐसी धृष्टता की है, क्षमा करिए। और आप भी ये राजपाट की बातें लगाए बैठे हैं। मेरी माता गांधारी ने सुंदर 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं, चलिए भोजन करते हैं। भगवान ने कहा दुर्योधन भोजन केवल 2 अवस्था में होते हैं, एक तो भोजन करने वाले के पेट में भूख हो, और दूसरा भोजन कराने वाले
कि मन में भाव, तभी तो भोजन होते हैं। और आज तो भोजन करने का सवाल ही नहीं उठता। आज तो जो है मेरा निमंत्रण विदुर काका के यहां पर है। विदुर जी तो चले गए थे बाजार, और विदुर जी पहुंचते उससे पहले कन्हैया जो है, कन्हैया पहुंच गए। उस समय जो है विदुरानी स्नान कर रही थी, दरवाजे को खटखटाया, बोले काकी जी दरवाजा खोलिए। और जैसे ही कन्हैया की आवाज विदुरानी ने सुनी, जैसी अवस्था में स्नान कर रही थी उसी अवस्था में जो है दरवाजे पर आकर उनका स्वागत किया। और जैसे ही कन्हैया को देखा भाव विभोर हो गई। आओ कन्हैया, बड़ी कृपा की आज आप हमारे घर पर पधारे। चौकी जो होती है ना, उसको लेकर पूरे घर में घुमा रही है कन्हैया को। नहीं कन्हैया यहाँ बैठो, नहीं यहाँ अच्छी जगह नहीं, यहाँ बैठो। पूरे घर में घुमाया और एक जगह पर जो है उल्टी चौकी रखकर कन्हैया को बिठा लिया। भाव पे हो रहे। मेरे कन्हैया ने पेट पर हाथ घुमाते हुए कहा, काकी बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। विदुरानी गई, भूख लगी है लाला, मैं अभी कुछ खाने की व्यवस्था करती हूँ। तुरंत गई और जाकर केले के फल तोड़कर लाई। बोले जब तक आपके काका आते हैं जब तक कुछ फल खा लो आप, मैं अपने हाथ से आपको खिलाऊंगा। अरे विदुरे घर पाऊना, हाँ विदुरे घर पाऊना, आज हरि आए विदुर घर पाऊना, आज हरि आए विदुर घर पाऊना, आज हरि आए विदुर घर पाऊना, आज हरि आए। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, फूली अंग समापे नाही, फूली अंग समापे नाही, भोजन कहाँ से बावड़ा, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब नीचे गिराई, गिरी गिरी सब नीचे गिराई, छिलका दे श्याम मुखबाही, छिलका दे श्याम मुखबाही,
गवाई कोई भावना आज हरि आए बिगुल खंड भावना आज हरि आए बिगुल खंड भावना आज हरि आए। भजन सुनाए सारे खोटे भजन सुनाए खिलका दे श्याम मुख माही खिलका दे श्याम मुख माही गवाई कोई भावना आज हरि आए भावना आज हरि आए 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 विनोद भावना आज हरि आए भावना आज हरि आए आज हरि आए बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। केले के फल तोड़कर लाई विदुरानी और कन्हैया से कहते हैं कि मैं अपने हाथ से तुम्हें छील छील कर खिलाऊं। विदुरानी ने क्या किया, इतनी भाव विभोर हो गई वो कि केले के जो फल थे वो नीचे रखते जाते हैं और कन्हैया को छिलके देती जाती है। मेरे कन्हैया भी बड़े प्रेम से पाते गए, एक तो नहीं 8-10 केले के छिलकों का भोग लगाते जा रहे हैं। इतने में विदुर जी आए और उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है। हाँ? केले के फल तो यहाँ पर डले हैं और मेरी पत्नी जो है कन्हैया को छिलके खिला रही है। तुरंत आवाज लगा, ये क्या किया तुमने? आज पहली बार इस गरीब की कुटिया में द्वारकाधीश पधारे, पहली बार मेरे गोविंद इस कुटिया में आए और इन्हें तुम छिलका खिला रही हो। विदुरानी का ध्यान अब भंग हुआ। पहले तो प्रेम में पागल हो रहे थे, बोली ओ मैं तुम्हें छिलका खिला रही हूं, पहले क्यों नहीं बताया? भगवान का भी अभी ध्यान भंग हुआ, इतनी देर से हम छिलका खा रहे थे। वो भी कहने लगे ओहो हम छिलका खा रहे थे। काकी जी हमें मालूम ही नहीं था कि केला था या छिलका। हम तो ये जानते हैं कि जो आप प्रेम से मुझे खिला रही थी, आपका जो अनुराग था, प्रेम है, उससे मैं पाता जा रहा हूं। विदुर जी बोले क्षमा करें कन्हैया, हम लोग इतने नासमझ हैं कि आपका कुटिया में आगमन हुआ और हम आपको जो है छिलका खिला रहे हैं। अब जो है आप थोड़ा सा लड्डू खा लो ना। थोड़ा सा लड्डू खाकर कन्हैया ने विदुर जी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे काका सच बताऊं, जो स्वाद काकी के केले के छिलकों में था वो लड्डू में नहीं, वो लड्डू में नहीं। भाव का भूखा हूं मैं,
भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता है मुझे भाव से बेड़ा पार है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान केवल भाव के भूखे हैं। भाव में ही मेरे प्रभु ने सबरी के यहां पर जूठे बेरू का भोग लगाया। सबरी पर कृपा की, सबरी ने गुरु जी की सेवा की और सबरी को वरदान मिला कि तुम्हें राम के दर्शन होंगे, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं चलकर आएंगे। ये गुरु जी का प्रसाद है, गुरु की सेवा का फल है। जाओ प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो, तुम्हें राम के दर्शन होंगे। हम छोटी छोटी बात पर घबराते हैं। हमें भी धैर्य रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। हमें धैर्य रखना चाहिए। जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं, हम लोग घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। माली जो होता है ना, बॉय फल का वृक्ष लगाता है और वो सोचे यदि कि आज ही मैं इसे 100 घड़े से छींच दूं और कल ही इसका फल खा लूं, तो क्या ऐसा होगा? नहीं हो सकता। ऋतु जब तक नहीं आएगी, जब तक आपको वह फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में हमें धैर्य रखना है। सबरी माता भगवान की प्रतीक्षा करने लगी, आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। हर दिन अपनी कुटिया में फूल बिछाते, आज मेरे राम आएंगे। हर दिन प्रतीक्षा करते और क्या कहते हैं? अरे मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। सजाऊंगी दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। जन्मों के सारे
वो मेरी झोपड़ी में आ गया खुल जाएंगे राम। मेरी झोपड़ी में आ गया खुल जाएंगे राम। मेरी झोपड़ी में आ गया खुल जाएंगे राम। मौके वाले काम खुल जाएंगे राम। झोपड़ी में आ गया खुल जाएंगे बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उद्धव जी ने जब भगवान से पूछा कि प्रभु 24 अवतार में आपने जगह जगह प्रसाद पाया, परंतु आपसे एक अंदर की बात पूछ रहा हूं। भगवान ने कहा बोलो। बोले आपने जगह जगह पर भोग पाया, लेकिन सबसे सुंदर भोग आपको कहां का लगा? सबसे अच्छा भोग पाने में आनंद कहां पर मिला? मेरे भगवान के नेत्र सजल हो गए और कहा उद्धव, सबसे ज्यादा भोजन का आनंद, सबसे ज्यादा भोजन का स्वाद तो मुझे केवल 2 जगह मिला। एक तो विदुरानी के यहाँ केले के छिलकों का भोग लगाया और सबरी के यहाँ पर बेरों का भोग लगाया, और कहीं नहीं मिला। कहने का भाव स्पष्ट है, परमात्मा केवल भगवान भाव के भूखे हैं। और प्रभु ने उद्धव से कहा कि आज मुझे जो है विदुर की बहुत याद आ रही। तुम जा रहे हो, जहां कहीं भी मेरा विदुर मिले उसे समाचार अवश्य देना। मेरे मन की भावना है, आज उद्धव जी महाराज भगवान से आज्ञापित होकर उद्धव जी को मार्ग में सरस्वती के किनारे विदुर जी मिले। एक ज्ञानी पुरुष है, दूसरा नैतिक भक्त है, दोनों का मिलन हुआ। यहीं से भागवत में आरंभ होता है विदुर और उद्धव संवाद। सबसे बड़ा भाग्यवान संसार में और कौन होगा जिसकी याद स्वयं परमात्मा करता है। भगवान की याद सब करते हैं, भगवान याद करते हैं विदुर जी को। इसलिए प्रभु ने संदेश वाहक बनाकर उद्धव जी को भेजा और उन दोनों के बीच में सत्संग हुआ। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं उद्धव जब विदुर जी से मिले तो विदुर और उद्धव दोनों का कंठ अवरुद्ध हो गया, दोनों की परिस्थिति भिन्न हो गई, वचन मुख से नहीं निकल रहे थे। उद्धव जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का, कृष्ण की दिव्य किशोर चरित्रों का विदुर जी को कह सुनाया। यह सुनकर विदुर उत्कंठित हो गए, कुछ जानने के लिए परमात्मा महात्मा विदुर ने कहा हरिद्वार में एक संत है मैत्री मुनि, आप वहां जाइए और आगे की कथा वह आपको सुनाएंगे। यहां विदुर मैत्री संवाद हुआ। सृष्टि का विस्तार हुआ, ये कथा सुनाई। सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा महाराज मैं जानना चाहता हूं कि परमात्मा सारी सृष्टि को क्यों बनाते हैं और सृष्टि में कोई दुखी क्यों है, कोई सुखी क्यों है।
फिर किसी भक्त को बचाने के लिए परमात्मा कई कई अवतार लेकर क्यों आता, ये मुझे बताइए। मैंने तो सुना है कि भगवान ने एक अवतार शूकर का अवतार लिया, एक नरसिंह का अवतार लिया। ये प्रसंग आप हमें सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, परमात्मा कि ये जो कीड़ा है वो उसकी सुंदर लीला है, और ये जो संसार उनकी कीड़ा भूमि है। यहाँ कई कई प्रकार की लीला करके जो है प्रदुमित होता है, प्रमोदित होता है। दूसरी बात तुमने कही कि कोई सुखी क्यों है और दुखी क्यों है। तो परमात्मा ना किसी को सुख देता है और ना दुख देता है। सुख और दुख तो केवल अपने कर्म के अनुसार जीव को मिलता है। तो न कहो सुख को दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता। ये संसार में जो भी कुछ हम भोगते हैं केवल अपने कर्मों के अनुसार भोगते हैं, और अपने प्रारब्ध के अनुसार हमको यहाँ पर सुख और दुख मिलता है, केवल कर्मों के आधार पर। आज हम अच्छे कर्म कर रहे हैं और हम दुखी हैं, तो हमें समझना चाहिए शायद प्रारब्ध में कोई ऐसा कर्म बिगड़ा हो जिससे हमें यहाँ पर दुख मिल रहा है। हम क्यों ना इस जन्म में ऐसे अच्छे कर्म करके जाएं कि अगर अगला जन्म हमें मिले तो वह जन्म सुधर जाए। और जन्म को सुधारने के लिए आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा सत्संग करना है, भगवान का भजन करना है। इससे ही आपका प्रारब्ध और ये जन्म तो ठीक, जन्म जन्मांतर सुधर जाएगा। केवल भगवान के भजन से आपके जन्म जन्मांतर सुधर सकते। दो भाई थे। बड़ा भाई जो था वो बहुत सत्संगी था, बहुत भक्त था। बड़े हुए तो बड़ा भाई तो बहुत पूजा पाठ करे, गंगा नहाए, भगवान का भजन करे। और जो छोटा भाई था वो नास्तिक था, बिल्कुल भी भगवान का कोई ना पूजन करे, बढ़िया अपने ऐश और आराम की जिंदगी जिए। उसके पास कोई कमी नहीं, छोटे भाई के पास खूब रुपया पैसा जमीन सब हुआ, खूब अच्छे से उसकी जिंदगी चल रही थी। बड़े भाई के जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रही, दुख पर दुख उसके जीवन में आई। वह भगवान का भजन करता था। एक दिन की बात है, बड़ा भाई जो है गंगा स्नान करने के बाद रास्ते से जा रहा था कि उसी समय उसको पांव में एक